जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक परीक्षा एंड आपके फाइनल एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर कौन से काल के संत के कवि हैं। तो कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा है कि कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे। अब कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति के काव्य धारा के कवि थे। कबीर की प्रतिनिधि की रचना का क्या नाम है, आपको बतानी है। तो उनकी जो रचना है उसको हम लोग बीजक बोलते हैं। कबीर के काव्य की भाषा क्या है, सही जवाब हो जाएगा सदुकड़ी भाषा। कैसी भाषा है, सदुकड़ी है। कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है, तो इनका जन्म काशी में माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कबीरदास किस परंपरा के कवि थे। तो कबीरदास जो थे वो संत परंपरा के कवि थे। कबीर के माता पिता का नाम क्या था, तो उनके माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। नेक्स्ट आपका, कबीर किस शाखा के कवि थे। कबीर जो थे ज्ञान श्रेय शाखा के कवि थे। अगले सवाल पे आते हैं कि कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है, तो मिलता है इनका बीजक में। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। नेक्स्ट है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो इसको कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला सवाल है आपका कि रमैनी किसकी रचना है, आपको बतानी है। तो रमैनी जो है वो कबीर की रचना है। नेक्स्ट है, कबीर की रचना बीजक का संकलन किसमें किया गया है, तो ये किया गया धर्मदास ने किया है। किसने किया, धर्मदास ने। गुमाना शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अहंकार। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था लोई। ठीक है, नेक्स्ट है, बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरिया देकर किसका कहना है, सही जवाब हो जाएगा कबीर का। कबीरदास को किस तालाब के किनारे पाया गया था, तो इनको पाया गया था लहरतारा तालाब के किनारे। मासी कागद मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति किस संत की कवि है, तो ये है आपका कबीरदास की कवि है। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है, तो उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तन का निर्माण करता है, तो एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण करता है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना, इस पंक्ति में कोहरा शब्द का अर्थ बताना है। सही जवाब हो जाएगा कुम्हार। कबीरदास जी ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकर करना चाहा है, सही जवाब हो जाएगा आपका पानी और हवा को। कबीरदास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी हैं, तो वो नर्क के अधिकारी हैं। दोजक का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है, तो नर्क होता है। हम तो एक एक करी जाना में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है, याद रखना है। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है, तो ये 5 तत्वों से हुआ है। जैसे बाड़ी काष्ठ के ही कांटे में, बाड़ी का क्या अर्थ है, तो बढ़ई से है। ठीक है, काष्ठ ही कांटे में अलंकार आपको बताना है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और स्वरूपे सोई में कौन सा अलंकार है, तो स्वरूपे सोई में जो अलंकार है आपका वो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 मिनट के अंदर में पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया आपका, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।